अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डमी म्यूजियम से आए मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक। ये क्या कोकला छुपाकी खेल रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बिरयानी कितने खा गया है, हाथे थे झाड़न दे रहे हैं। आशा जी मैंने तो लग रहा टॉम एंड जेरी चल रहे हैं। असल क्या बात करें, हैं तो मौलाना ही। नहीं शरारतां तो उन्हां वर्गियां ने। चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, कबूतर उड़ा, खोता उड़ा। मुझे कोई इतने बड़े हो गए इनको पता ही नहीं, खोता उड़ता ही नहीं है। मुझे पता है कि खोता कभी नहीं उड़ता। कभी देखा किसी ने कतार के ऊपर खोता बैठा हो और आदमी उसके नीचे से गुजर आओ और यूं ऊपर उठ के देखे? ये क्या बदतमीजी है। खोता उड़िया जी मौलाना साहब, लाहौर च बड़ा खोता उड़िया जी। थोड़ा खोता उड़िया लोगों ने बड़ा खाता। अच्छा इनका बातों का तो मुझे पता नहीं, आप हार गए हो। चलो बारी दो मेरा भाई। नहीं यार चलो चलो जल्दी करो, ऐसा तो गेम में होता है। आयशा इसको समझाओ, आज हमारा दौर करें दर करें। थोड़ा सा टच हो गया। ये ज्यादा एक चांस तो और मिलना चाहिए। एक चांस किस बात का और तुम्हें और चाहिए? एक बारी और देखो। एक बारी और तू तो इमरान खान की तरह एक और बारी मांग रहा है। मौलाना जान दो, साड़ी वारी भी आन दो। वाह वाह वाह, लगता है ये नारा कंटेजियस हो गया। नारा कंटेजियस, ये कंटेनर। ओह माय गॉड, आयशा लगता है तुम्हारी आई शेड जो है ना वीक हो गई। हाँ देखो, इतनी बड़ी लेजेंड तुम्हारे सामने बैठी नजर ही नहीं आ रही। वो दोनों यसु पंजू खेल रहे हैं, हमें लूडो ला दो। ओह माय गॉड, स्टूडियो के अंदर भी डार्क सनग्लासेस। यो बेबी, नहीं तो लूडो क्या करनी है आपने? आपके साथ तो लूडो दा सप बैठा है। और एक चश्मा पे लाओ एडी तू कुड़ियां दी चौधरी शुजा। नाल दी कुड़ी जी साहब ही चल रही है या अंदाजे नाल ही बैठी? असल आपको क्या हो गया आज? ये एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है और इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये है हमारी अपनी मीरा। हेलो हेलो इंसान बननी। हेलो शीशनाग। शीशनाग कह रही है तानू तो क्या हुआ? शीशनाग भी तो इंसान ही होता है ना। पहले शीशनाग थी, हुण इंसान बने हैं। केड़ा इंसान है जेड़ा बीज ना के इंजन कर रहा हुंदा? तू सुनिया नहीं 100 साल बाद सप इंसान बन जाता है। आयशा जी अगर आपके शो में यही डिस्कशन होनी थी तो हमें बताते एक बीन ले आंदे असी नाल। हमारे साथ को गपशप करो, हम दो बडीज आए हैं। हाथ मिलाओ मेरे दोस्त। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया? सुना है कि तू वफादार हो गया। एक काम कीजिए, गुलदस्ता दे दीजिए और घूम के गाते हुए नजर आए, फिर कुछ ज्यादा मजा आएगा। घूम के किधर गाते होते हम? मौलाना आदमी इधर गाना वाना गाता अच्छा लगता है। दोनों क्रिकेटर ने, वो फास्ट बॉलर है, मैं ऑफ स्पिनर है। जरा देखिए अब हमारे दरमियान इख्तलाफात उस लेवल पे नहीं। अच्छा जी। और हमने एक दोस्ती की नई शुरुआत की है। जी जी मौलाना, यहाँ ये आपके दोस्त है और केपीके में इमरान के दोस्त है। कोई बात नहीं, वो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। कराची में जो दोस्ती का टीका लगा है ना, आज तक इनके मुंह से इसका एहसास नहीं लिया। होता सियासी टीका लगे पीड़ ते बंदे होंदी। और सुनाओ बाजी फकीरा, तुम ठीक हो? ओफो मैं मीरा हूँ। इंजमामुल हक, क्या हो गया तुम? देखो यार, इंजमामुल हक क्या मतलब? मैं अफगानिस्तान का कोच हूँ। भाई अब तो वो भी अफगानिस्तान के कोच नहीं रहे, पाकिस्तान आ गए हैं, चीफ सिलेक्टर बन गए हैं। और मुझे क्रिकेट से इतना दिलचस्पी नहीं है, तो कब से आया वो पाकिस्तान? आपको क्या हो गया इब्रारुल हक? देखा, हद होती है मीरा। निकली ना तुम मीरा की मीरा ही। बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम। हाँ। रफीक तारड़ है। नहीं मुझे पता है इनका नाम इब्रारुल हक है। इब्रारुल हक क्या मतलब? तुमने मेरे मुंह से वो सुन लिया किने किने जाना बिलो दे कार, या मैं तुम्हारे सामने ये कह रहा हूँ आजा निबेजा सैकलते, आजा निबेजा सैकलते। अच्छा वो तो ठीक है, ये जो मेरा बीबी हैं ये तो हैं, लेकिन इनके साथ ये जो बिलियर्ड खेलने वाली सोटी है। ओहो क्या हो गया? वो एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा एंजियोग्राफी हुई है तो फिर इधर क्या लेने आ गए? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल। नहीं तो बाजी कितनी देर रही आप मेंटल हॉस्पिटल में? अब निकल आई हैं यार, क्या हो गया? अगर अभी तक होती तो यहाँ क्यों बैठी होती? आप वो सामने बैठी नाड़ा पानी की बात कर रही हैं। मौलाना मैं यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने के लिए आई हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर? जी हाँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर रोशनी डालूं। अगर आपको खुदा का खौफ है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप भी खुदा का खौफ करें। ये देखे किस लिबास में मेरे सामने आ गई, लाहौल वाला कुव्वत, नजर हटाने का दिल ही नहीं चाह रहा। नजर आंख उठाकर देखने का दिल ही नहीं चाह रहा। हाँ जी हाँ जी। प्यार तो होना ही था। मौलाना साहब
साहब आप बात को नहीं बदले, मेरी बात का जवाब दें। पाकिस्तान में 1,50,000 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 45,000 ऑपरेशनल हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल एनजीओ की तादाद 41 है, जिसमें से 11 यूएनओ से एफिलिएटेड हैं। अल्लाह दा शुक्र करो बोल पई, वरना पिंडी पई पई सुक जाती हुंदी। तुम्हारी तो पेंसिल लिख लिख के मिट गई होगी, तुम तो नाक से भी लिखती रही हो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 2,64,000 अफराद। क्यों इन इतनी NGOs बहस कर रही हो? कच बहस नईम सियालकोटी, नईम सियालकोटी के फीमेल वर्जन। उठो और जाकर वहां पर चाचू के पास बैठ जाओ। 7,535 बार इतना हो गया तो 35 दोनों मामू भतीजे की कुछ समझ नहीं आती। मौलाना साहब वो कह रही हैं कि आप एनजीओ के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि 2,64,000 अफराद इन एनजीओ में काम करते हैं, जिसमें 2,12,000 वॉलंटियर्स हैं। लेकिन आपके मदारिस ने आज तक इन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए क्या काम किया है? इसलिए कि आप लोग कुछ नहीं करती, सीधी सादी खवातीन को गुमराह करती हैं बस। मौलाना साहब इल्जाम तो आप लगा रहे हैं, पता है क्या गुमराह किया है उन्होंने? हाँ हाँ बताएं बताएं। ये तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, हकूक़ निस्वा, आज़ादी निस्वा महज गुमराही है। इतने इन्होंने बिल पास करवा दिए, इतने तो मैट्रिक में हर साल बच्चे पास नहीं होते। मौलाना साहब 51% खातीन है इस मुल्क में, कुछ तो ख्याल करें। क्या सबूत है 51% का? मौलाना मर्दमशुमारी तो हुई नहीं है यहाँ पर। गुमराह करती हो लोगों को टीवी पे बैठ के, वो भी स्याह लिबास में। भैया रे भैया, लड़ गया पापी बिछुआ। वो किधर है बिछुआ? वो बैठा काला बिछुआ। एडा फ्रेश बिछुआ। मौलाना साहब 40% अफराद की ओ उम्र भैन मेरी तू लिख के दे दे, तू की टोटल करन नहीं है बैठी। ये सियापा पै गया सानू। ओ एनजीओ चलन दियो, मदरसे चलन दे ते एनजीओ भी चलन दियो। मेरा काम ही यही है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करूं। तेरे फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं मुकड़ दे। भुख हड़ताल कर समझ के बह जा, उठ जाके पिट पटैया पा, कभी सुनी जावे। ओहो मैं तो ये कह रही हूँ कि 2,501 बस कर दे। क्या हो गया तुम्हें? तुम जाओ जाके बिजली का बिल जमा करवाओ। तुम यहाँ पर बैठी हुई कैलकुलेशन दे रही हो, कभी फिगर दे रही हो, हमें तंग कर रही हो यहाँ पर। ए बीमार कबूतरी, तुम्हें कब समझ आएगी? घर से हम शो पे आए थे पता नहीं लगता रियाजी का पर्चा हो रहा है। मौलाना साहब 3,000। बस कर दे। ओ भैन मेरी तू क्रिकेट टीम च चले उसे स्कोर लिखिया कर। और फांसी का लिखने वाले पेन चुप कर जा, खुदा दा वास्ते। मुझे तो लगता था मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा बोलती है। औरत जात तेरे कोल बैठी पाइन तू समझाना भी नहीं। मौलाना साहब 1,00,000 बस कर दे और टिशू दी नुक्कर। आप अपनी को बात करो बाजी, ये किधर हमें वक्त में डाला हुआ है। सिराजुल हक साहब आप भी करप्शन के खिलाफ सड़कों पे निकलने को मचलते हैं, लेकिन दम मारे बगैर ही वापस चले जाते हैं। अल्लाह माफ करे मेरा बहन, हम दम नहीं मारते। हाँ? वैसे भी पब्लिक प्लेस पे दम मारना तो बदतमीजी है ना। आपने सुना तो होगा, दम मारो दम मिट जाएंगे गम, लेकिन हम इस पे एतबार नहीं रखता। ये गुस्से में आ जाना तो फिर दम नहीं मारते, एकदम मारते हैं। मैं करप्शन की बात कर रही हूँ। ओ आयशा जी आप सोचे ना, पब्लिक प्लेस पे दम मारना भी तो करप्शन ही है ना। इससे बड़ा कोई करप्शन तो है ही नहीं। वैसे भी आपने सुना तो होगा कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे। मौलाना साहब आपने पीपल्स पार्टी पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सिर्फ वर्क्स डिपार्टमेंट में 1,000 बिलियन रुपए की करप्शन की है। नए सीएम को सांस तो लेने देते। सांस तो लेने देते? मैंने कौन सा उसकी नासुन उंगलियां दे दी हैं? उसको सांस ही नहीं लेने दे रहा। न मैंने क्या किया मुझे बताइए? मैंने उसकी नेजल कैविटी में कंटेनर लगा के ऊपर इमरान खान को चढ़ा दिया, अब वो सांस नहीं ले सकता। कमाल करती हैं आप। मौलाना साहब क्या सांस ना लेने देंगे? क्या बात की है आप उन्हें टाइम देंगे तो वो परफॉर्मेंस देंगे ना। क्या टाइम देंगे तो वो परफॉर्मेंस देंगे? देखिए वो कितने एक्टिव हैं। ओ बेबी 1,000 बिलियन तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। 1,000 बिलियन में तो पीपल्स पार्टी की नाक भी गिली नहीं, मेरा मतलब है दाढ़ भी गिली नहीं है। अच्छा तो ये आपने बीबी बोला है कि बेबी? बीबी बोला। हाँ ठीक है, मुझे बेबी लगा। वो इधर है। कहा ये बेबी है? तो बेबी नहीं है, तू बाबा हो गए हैं। तू बेबे है बेबे। देखिए मौलाना साहब मेरे साथ लिबर्टी लेने की कोशिश न करें। गालिबन वो कहना चाह रही हैं कि लिबर्टी लेने की कोशिश ना करें। हालांकि लिबर्टी मार्केट तो लेंदी हर चीज है। भाई वो तो बाहर के मुल्कों से लेती है, लिबर्टी कहाँ जाती वैसे है? लिबर्टी में मैंने भी आपको देखा है, मिकी माउस बन के बच्चों को कह रही थी मैं वहाँ नहीं जाती, मैं कनाडा जाती हूँ। कमर जमान कायरा ब्रादरान। कनाडा एडी तू तारुल कादरी। वाह वाह वाह, की तारा जुड़ियां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ माशाल्लाह की हम नवाज तुसी। कोरस में कह रहे। नहीं ये दोवें मेन होंदे ने, कोरस वाले तो पीछे ने। मौलाना साहब इतनी करप्शन का इल्जाम लगा दिया आपने। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ इनकी करप्शन की? मैं बात क्या करूं? काले बिच्छू अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। किसी बेचारे को धक्का लग जाए उसको पैसे देने पड़ जाते हैं। कोई सड़क पे जा रहा हो वो मिट्टी खाता है, उसको पैसे देने पड़ जाते हैं। टूटी हुई सड़कें हैं उनके ऊपर जंप लगे तो उस जंप के पैसे देने पड़ते हैं। स्पीड ब्रेकर के। ये जुल्म नहीं है?
उधर तो अब कोई बंदा कहता है ना पहले कायम अली शाह वजीर आला था, इस बात के भी पैसे देने पड़ते हैं। और तो और वहाँ पर अगर बस में बैठा बैठा किसी को कोनी लग जाए उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, और जिस बेचारे को कोनी लगती है उसको भी देने पड़ते हैं। मौलाना साहब, मुराद अली शाह ने अनाउंस करवा दिया कि जितनी जल्दी हो सके कराची की सफाई करवा दो। हाँ, तो पहले थोड़ी हो रही थी सफाई, अब और तेजी से होगी। अभी तो सफाई करने वाले 90 तक पहुंच गए। मौलाना साहब, आप तो पीपल्स पार्टी के भी हलीफ से, नून लीग के भी हलीफ हैं। देखिए, आपके शो में आया हूँ, आप हलीम को छोड़िए, हलवा मंगवाइए अगर मंगवा सकते। वैसे हलीम के ऊपर जो सड़ा हुआ प्याज पड़ा होता है ना, जी, वो आपसे सोना होता है। जी सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल है मौलाना साहब से कि ये कौन से मौलाना से? यहाँ दो दो बैठे हैं, एक मौलाना दाएं है और एक मौलाना बाएं है। जो डीजल वाले हैं उनकी बात है। अब और बताओ, एक दाएं एक बाएं बताओ। दोनों तो दाया बाया बहुत अच्छा बोलता है। यार 1 मिनट पहले बात तो कर लेने दो। हाँ भाई, कच्चे समोसे के मुंह वाले को बात करो। तुसी जितने मर्जी सवाल करो, एक ना एक फ्री। यार 1 मिनट उसको बात करने दो, तुम भी अपना मुंह बता हो। इतना खूबसूरत लड़का माशाल्लाह, दूरों लग रहा है जब मैदे दे पेड़े जुंगला मारी हूं। अच्छा, उन्हें बात तो करने दे, सवाल करें। जी, मेरा ये सवाल है कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? मैंने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैंने आज तक पाकिस्तान के लिए ये किया, ये सुनना चाहते हैं? ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। बड़ा अच्छा किया, वैसे मेरी कौन सी बात है? मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ उस लड़के को। तो ये आपने किधर घर में किया या किसी मौत के कुएं? और कितने करते रहे, मैं तो सारे मौत दे खूह फिरे ने। बंद कर दे। अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा सवाल किया कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैं कभी ये नहीं सोचता कि हमने इस वतन के लिए क्या किया। अच्छा, हमेशा ये सोचता हूँ इस वतन ने हमारे लिए क्या। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वतन ये कुछ सवाल पूछने वाला लोग को सीधा सवाल करो भाई। हमारे मौलाना में कचरा आ गया, क्या किया तुमने? खुदा का खौफ खाओ, अभी वो गुस्से में कच्चा धुआं छोड़ना शुरू हो गया तो कौन जिम्मेदार? अगर साफ डीजल किया होता, मेरा मतलब है अगर ट्यूनिंग टाइम पे करवाई होती तो कच्चा धुआं ना छोड़ते। मौलाना साहब, कम से कम आप कोई कूलर लगा देते, लोग पानी पीते, आपको याद करते। बिल्कुल, कश्मीर कमेटी की आप चेयरमैन रहे, किया तो कुछ भी नहीं। हैरान हूँ मैं, मुझे देखिए किस कमेटी में लगा दिया। यानी एक ऐसी कमेटी में आपने मुझे लगा दिया जो पिछले 70 सालों से फंसी हुई है। कब निकलेगी कोई नहीं जानता। देखिए, अगर आपने उसका हल निकालना है, आप लोगों ने, आप हमारे सरबराह हैं, आप लोग नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आप हमारे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। क्या मतलब? देखो बेबी, मेरी बात को समझो। अगर आपको मेरे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है जी, आप मुझे लगाएं पार्लिमानी कमेटी बराए खारज अमूर का चेयर लीडर लगाए, चेयरमैन लगाए। कमेटी च ना लवा दिए। जी, आप फरमा रहे थे। एक ताला बटोरा ना होता पड़ता बच्चों जी। 12 किलो जर्दे जी कितना मुरब्बा पैंदा जी? 12 किलो में वैसे तो 1.5। क्या पूछ रहा है यार, इधर काम हो रहा है। खुदा का खौफ खाओ मेरा भाई, आप बात करें। यार देखिए, तो मेरी तरफ भी देख। जी जी, मैं देख रही हूँ मौलाना साहब। हमारे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जी, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करें जहाँ पर हमारा भरपूर इस्तेमाल हो। कैसे? कैसे क्या मतलब है? देखिए ना, मिस हैंडल करते हैं ये लोग। गिलानी साहब हैं, चौधरी शुजात है, इनको आपने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। इन्होंने क्या कर लिया बताइए मुझे? एंजेलिना जूली जैसी एक C ग्रेड आर्टिस्ट यहाँ पर आती है और इनको मिलकर चली जाती है। ये तो कोई यूटिलाइज नहीं कर सके ना। तो आपने भी तो अमेरिकन सफीर से दरखास्त की थी कि मुझे लगा दे। किधर एंजेलिना जूली, और किधर ये अमेरिकी सफीर? और ये क्या है? मौलाना साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना मैं इनकार समझूं? तो आप क्यों इनकार समझते हैं? मौलाना साहब, आप कहते हैं कि अगर बिल कानून बन गया तो हम उठाकर फेंक देंगे बाहर। अगर ये बिल पास हो गया तो हजारों बच्चों की लाखों रोटियां आप सप्लाई करेंगे। ये हजारों देखो मैं खर्चे कौन मारेगा बीच में? मुझे तो इस बात का मजा आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे कहेंगे आंटी लूण आज फिर काटे। आयशा जी, इन्होंने तो आपको किसी बात का सीधा जवाब नहीं देना जी। मैं आपको एक बड़ी फायदे की बात बताऊं। फरमाइए। जिंदगी में 2 ही मोड़ आते हैं। दो वो कौन से? एक सजाते एक कवा, बाकी तो सड़क सीधी सीधी। क्या बात सुना आपने? ट्रैफिक वालों का खरीद जिब्रान। हेलो, मजीद बर्फ वाले दी सुन लो जी। मैंने सुना है कि आपके पास मजलूम खामदों की खेप है, तो 1-2 दर्जन जरा फ्रेश मुझे दिखाए ताकि मैं चूज कर सकूं। 1-2 दर्जन? हाँ, बहुत अच्छे बाजी, तू शादी करनी है मल्ले च दुकान पानी खामना।
मौलाना साहब, मैंने आपसे पूछा था कि कुछ मदारिस का ताल्लुक इंतहा पसंदों के साथ है, आप बच्चों पर ले गए बात। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते, काश सारे बच्चे होते। क्योंकि कमाल करते हैं आप, ये बच्चों का मामला, हमारा काम है बच्चों को तालीम देना। जी। अब तालीम हासिल करने के बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल। आपकी बात का मतलब क्या है? यानी जो बच्चा वहां से फारुल तहसील होता है उसके बाद हम उसको ट्रैकर लगा दें? बाद में आप ही लोग मीडिया पर बैठे हुए शोर कर रहे होंगे बच्चों को ट्रैकर लगाते। और मुझे तो टेंशन इस बात का हो रहा है कि बच्चों को ट्रैकर लगाओ तो घर में फोन आ जाए, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਮਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਮਨ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ क्रॉस कर गया है। ये तो ठीक कहा आपने, ट्रैकर लग ही जाने चाहिए, इतने बच्चे जो गुम हो रहे हैं। ट्रैकर वाले का फोन आवे, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, दोज़ख ही है। लेकिन जी ट्रैकर लगे या ना लगे, बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है, आजकल बच्चे बहुत मुश्किल में। मौलाना साहब, आप तो हर हुकूमत के साथ राजी हो जाते हैं, फिर भी ये शिकायत कि आपको राजी रखा जाए? देखिए, मैं हर हाल में खुश रहना चाहता हूँ जी। दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, वाह। या आ पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करें? तकरार क्या करे, मैं तो परेशान हूँ भाई, इस मर्तबा ईद पे कुर्बानी क्या करे? मेरा ख्याल है वेड़ा करें। वेड़ा तो नहीं, मेरा वेड़ा छोटा है, मैं बकरा कर लेता हूँ। मैं कुछ पूछ रही थी आपसे। क्या? अच्छा अच्छा जी, कुर्बानी तो याद आया है, जोड़ी किने दी बेचनी जे? ये जोड़ी बिकाऊ नहीं है। जोड़ी जोड़ी क्या लगा रखी है तुमने? हमारे पिंडे पे ईद मुबारक लिखा हुआ देख लिया? ये हमारे कानों के साथ पकाने बने हुए देख लिए। अच्छा, उन्होंने भी पूछ लो, लगता बेवा औरतां मशीना लेना ही है। एक्सक्यूज मी, ये बेवा नजर आ रही हैं दोनों के, इतने जबरदस्त हबीज हैं, इतने केयरिंग है। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। भाईजी जैसा तुम्हारा सेहत है, शादी नहीं तुम्हारा सिटी स्कैन होगा। ओहो मौलाना साहब, ये तो बात कहाँ की कहाँ ले गए। तकरार तो आप नहीं करते, मगर 17वीं तरमीम पर इकरार करके आपने किसी को सदर मान लिया था। देखिए, इकरार दो तरह के होते हैं जी। एक तो जो इंसान दिल से करता है और दूसरा जो मसलियत के तहत करता है। वाह। अब जो दिल से करता है वो तो ये वाला हुआ ना, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 सा ठीक। और जो मसलियत के तहत इंसान इकरार करता है जी, उसमें तो इंसान जरूरत के तहत गधे को भी बाप बना लेता है। गधे को? जी, मैट्रेस को। मैट्रेस को? नहीं, गधे गधे डंकी, जिसके दो लंबे लंबे कान नहीं होते। नहीं समझ नहीं लगनी, प्लेट जो सामने आएगा तो पहचान जाओगे। भुख लगी होंगी, बंदा प्यो नहीं पछाणदा। मौलाना साहब, हिलरी ने आपको कहा था खुदा का खौफ करें। मौलाना साहब कमाल करते हैं आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे पास 7 सीटें हैं, 7 सीटें। अच्छा। 7 सीटें अगर आपके पास बस में हो तो आप अपनी मर्जी का गाना चलवाते हैं बस में। ड्राइवर की जरूरत नहीं कि वो कोई और गाना लगा दे, आप जो चाहे। आप आती जाती गाड़ियों को शॉपरों में पानी भर भर के मारे, आपको किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। 7 सीटें आपके पास, 7 सीटें बहुत होती है। और बड़ी होती है। ये तो सिर्फ सीटें हैं, जो छत पे सामान पड़ा वो अलग है। हाय हाय, तो वही हो गया। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, घड़ियाल बजाए घड़ी घड़ी। 7 सहेली हो गया, स्टार्ट हो गया, जनरेटर हो गया। तो मैं बात कर रहा था 7 सीटें कम नहीं होती जी। और आप बात करती हैं राजी करने की। जी। हमें तो हिलरी राजी नहीं कर सकी, वो मुझे कहती रही आप वज़ीर आज़म बने। मैंने कहा नहीं। खुदा का खौफ करे मौलाना साहब, हिलरी ने कहा था या आपने ख्वाहिश जाहिर की थी प्राइम मिनिस्टर बनने की? क्या वो रही थी, मैं सिर्फ होंठ हिला रहा था। बातें तो हमने आपके बारे में सुनी थी। वो डबिंग हो जाता है, बाद में पता नहीं चलता। ये बट एंड पट्टी फिल्म नहीं थी जी, उसकी डबिंग भी इन्होंने की। आप मेरा बता रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डोरेमोन की भी डबिंग यही करते हैं। मौलाना साहब, आप अफगानिस्तान का बड़ा दम भरते हैं, देख लें अफगान हमारा परचम जला रहे हैं। देखिए, जो आपने बात की गैर अफगानी बात है, उसके अंदर इसका अफगानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मजाक में डाल रहे हैं बात को। इसी वजह से पाक अफगान सरहद बंद हुई है और उन्होंने अफगानियों ने स्पिन बॉल्दिक में पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया है। प्रोफेसर साहब, झंडे जलाना इंतहाई मकरूह फेल है, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन चंद शर पसंदों की सजा पूरी कौम को नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी हमारे किसी लीगल डॉक्यूमेंट में अफगान रेफ्यूजीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अफगान नेशनल्स कहा गया है। और वैसे भी हम उन्हें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साबिक जो वजीर आला है बलूचिस्तान के, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अब क्वेटा में बलोची कम है और अफगानी ज्यादा है। तो आप मजम्मत कीजिए उनकी। क्या मजम्मत कीजिए, किसकी बात करते हैं आप? प्रोफेसर साहब, हमें उनसे और उनको हमसे कुछ ग्रीवेंसेस जरूर है, लेकिन हर चीज को वक्त दरकार है।
पिछले साल 58,000 अफगानीज वापस चले गए और इस साल 35,000 वापस जाने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम 1.5 मिलियन अफगानीज को पाकिस्तानी आईडी कार्ड इशू कर चुके हैं और 1 मिलियन है जो वेटिंग लिस्ट में है। देखें, 10 लाख अफगान मुलाजमतों पर फाइज हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। ऐसे कैसे उठ के चले जाएं? देखें, डिप्लोमेसी इसी मकसद के लिए होती है। रियासतों की बाहमी तलखी अवाम का मुकद्दर नहीं बननी चाहिए। मुहज़्ज़ब कौमें यूं ही करती हैं। मौलाना, फैक्ट्स की रूह से जमीयत उलमा हिंद जो आपकी बानी जमात है उसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी और आप भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जाती हो। हिंदुस्तान में भी आपका इस्तकबाल होता है, अफगानिस्तान में भी आपकी आओभगत होती है और आपको नहीं नजर आता तो मजबूर पाकिस्तान नजर नहीं आता। ओए मेरा ताया हैगा, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ अच्छा, ये भी तारीखी हकीकत है कि दोनों जमातों के जो बानी थे उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। प्रोफेसर साहब, जो जमीयत उलमा हिंद थी वो अब जमीयत उलमा इस्लाम है और उसे 100 साल पूरे होने वाले हैं और मौलाना बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। हाँ जी, अताउल्लाह बुला रहे थे। 100 साल पूरे हो गए। और प्रोफेसर साहब, सियासी और सकाफती सतह पर रियासतें ऐसे मिला करती हैं, इसमें इतनी कोई मायूब बात तो नहीं। और अगर खुदा ने मुझे पर्सनालिटी ऐसी दी है, इतनी पुरकशिश दी है कि मैं जहां जाता हूं लोग मुझे प्रोटोकॉल देते हैं, रेड कार्पेट वेलकम देते हैं। रेड कार्पेट वेलकम मैंने अपनी तरफ से ना ऐड करो भी। और सर बड़ा प्रोटोकॉल तांदे हो तो ਤੁਸੀਂ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਜਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ प्रोटोकॉल ਤੁਹਾਡਾ। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई और देखिए उन्हें कौन कौन चैलेंज करेगा। जी, चैलेंज कीजिए। ए जीना की जीना जेड़ा अपने यार दे कम ना आवे, अपना फायदा सोचण वाला कदों किसे दा साथ निभावे, यार नू जद मर्जी अजमा ले तेरे तो कुर्बान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। बहुत अच्छे। जद तक मेरे साह विच साने, तू ये काम नहीं छड़ना। बहुत अच्छे। वो तो बैठा किथे है, दूरों लग रहा है दीवार पे तोता बैठा हुआ है। भाई कितना अच्छा गाया है उन्होंने। बहुत अच्छा गाया है। सिंगर ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? पता नहीं ਉਹਨੇ ਕਹਾ नहीं सही गाया, मैं पैना ਇਹਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ। और बाद में उसी खंबे के साथ पुठे लटके होते हैं एज ए चमगादड़। ये गाना कभी भाभी को सुनाया? दोबारा सुनाने जोगे थे, तेनों रहना ही नहीं चाहिए। वो गोली है भाभी। जाहिर है भाई जिन्होंने व्याही होवे उन्होंने पता होता है। जी साजिद भाई। जब तक मेरे साथ शान है, एक नगमा दो आवाजें, इस गीत को गाया गुलाम अब्बास और नाहिद अख्तर ने। फिल्म का नाम है खान दोस्त। बहुत अच्छे। साजिद भाई 30 कुकड़ियां 30 हलाल कर दियां। क्यों? और मैं कहा की गल, को मेहमान आया, कहना नहीं मेरे सौरे ने मुंदरी खा गई ने। पता नहीं लगने किधर को। साजिद भाई कल मोटरसाइकिल लेके साथ साथ भाग रहा था। अच्छा। मैंने कहा जो चाय पी लो, कहता इतना टाइम होता तो इस पे ना बैठ जाता। जी, चैलेंज कीजिए। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा है, चल चल हवा। इतना प्यारा गाना गाया एल्विस प्रेस्ले के अंगूठे ने। ऐसे बंदे की तलाशी लगो ना तो जो लेडी पर्स निकल। गाना देखो, ये रातें ये मौसम ये सर्द हवा। आगे नहीं, गाना ये नहीं है। बहुत अच्छे। आपको आता, आप सुनाओ। तू रहने दे भाई, तुझे ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आप चुप रहे, इससे तो बेहतर वो गा रहा था। कसम से आपका आवाज अच्छा है। मैं आपकी दावत करूंगा, जरा जहर सस्ता हो लेने दे। जी साजिद भाई। ये रातें ये मौसम ये नदी का किनारा, आवाज किशोर कुमार, शायर शैलिंदर, मौसीकार रवि शंकर शर्मा। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग। अच्छा, ये सारे ठग उधर दे सी? किधर? दिल्ली का ठग, जिਵੇਂ साड़ी फिल्म बनी बनारसी ठग। हाँ। बनारस का ठग था। जी जी जी, चैलेंज कीजिए। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी में आ,
आना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी में आना, मेरी जिंदगी की खुशी में मेरी जिंदगी निकल न जाए। ये क्या गाना गाया उसने? तो गाने तो देना उन्हें। इसके गाने में सिर्फ जिंदगी है, बार बार जिंदगी है, फिर जिंदगी है। अभी तो उन्होंने गाना है सर, अभी तो उसका डीजल खत्म हो गया है। भाई पूरा गाए। मेरे जिंदगी के मालिक, बेहतर है। मेरे जिंदगी में आना, तेरे जाने की गमी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे गाने की गमी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे के बंदे का दम ही निकलना, पैसा तो तेरे को होता कोई नहीं। भाई तेरा दम नहीं निकलना है, तेरा दंद निकल जाना है। और जैसा तूने सुना है एकदम निकल जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਨੇ? ਅਮਾਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਨ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇ। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं नईम सियालकोटी। इनसे कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो पूछे तो ये फौरन बता देते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, आपने एडम्स फैमिली देखी है? देखी है। उसकी मेन चुड़ैल आप जैसी थी। और नहीं, अगर ये बंदा इतने जीनियस है तो अभी एक मैं सवाल करता हूँ, पता चल जाए। पूछे सवाल पूछे। अच्छा नईम भाई ये बताओ कि ये जो मौलाना साहब है एक पाव हलवा खाते हैं रोज, बस, और 45 साल से खा रहे हैं, कितना हलवा आज तक खा गए? यानी अगर 250 ग्राम रोजाना का ये हलवा खाएं तो कितना खा जाएंगे ये? यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे शहर में होगा। क्या रही हलवा? देख च डिग पे हो। आपको क्या हिसाब लाओ, तुसी उन्हें तड़का लाने लग पे। भाई 45 साल की कैलकुलेशन है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तो मार्जिन दे। वो हलवे का सुन के कुलचे लैन चले गए। 100 सवा 6 किलो जी कैलकुलेट कीजिएगा। दुरुस्त जवाब। मौलाना साहब इतना हलवा खा गए हो, मेरे कंटेनर लाए। इतना हलवा खा गए आप? ये तो मैंने रायत की है, अभी पिस्ते बादाम इसमें डाले ही नहीं। 450 मन ते बादाम ही खा गए उन्हें। देखो हलवा इतना खादा, रोटी दी कितनी मत मारी होगी। ये तो आप बाजार से गुजर रहे हो, सूजी इनको देख के चल पड़ती है। देखो जी मोहतरमा, आप क्या सवाल करेंगी? नईम साहब से सवाल है कि अगर एक आदमी एक दिन में 8 नमाजें पढ़ता है तो 40 साल में कितनी नमाजें पढ़ेगा? वाह नईम साहब, अगर एक दिन में 8 नमाजें पढ़ी जाएं तो 40 साल में कितनी नमाजें पढ़नी इन्होंने? 1,16,800। 1,16,800। जी कंट्रोल रूम जरा कैलकुलेट कीजिएगा। दुरुस्त जवाब। वाह, बाजी ने अच्छा सवाल किया, लेकिन बाजी नमाजें तो 5 होती हैं, ये 8 नमाजें 5 होती हैं ना जी। तो अशराक, चाश्त और तहज्जुद 8 बन गई। माशाल्लाह, ये तो नेक लोग ही पढ़ते हैं। जी सवाल कीजिए। जी मेरा नईम साहब से क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2015 को क्या डे बनता है? 8 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन था? जुमेरात। जी बताइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है। वाह, अब ये भी बता दीजिए कि उस दिन हुआ क्या था? जुमेरात नूं ब्याह दी मन्नत मन्नी। अच्छा उन्हें बताने तो दे। मेरा अंदाजा है, पूछ लो वो। शादी हुई थी। अच्छा शादी हुई थी ते जुमेरात नूं क्यों, जुम्मे वाले दिन कर लेते? बाजी भाई साडे नाल ही बैठे ने। अच्छा जुमेरात नूं तुहानूं फिर ऐनक वाला जिन चंबड़िया। असल तो ना जुमेरात नूं भाई ने इसलिए की थी कि जुमेरात नूं मंगदे ने। अच्छा जी नईम साहब को एक मेरा सवाल है, सलीम अलबेला साहब अपनी बीवी को जो दूजी वाली सालन मंगते ने, इन्होंने डोई पैंदी है। रोज 3 डोइयां खांदे ने, 25 साल च कितनी डोइयां खा बैठे ने? 25 साल में कितनी डोइयां खा ली मेरे भाई ने? डोइयां जिनियां भी खा दियां, चेहरा भी डोई वर्गा हो गया। कितनी डोइयां? 27,000 पौने 400 किलो, पौने 400 डोई। बिल्कुल झूठ बोलदा, साढ़े घर इन्नियां डोइयां है ही नहीं। मेरे घर इको ही डोई, ओदे ने सालन पाउंदी, ओही मैनू मारदी। हाँ वाकई सही, भाभी के पास एक ही डोई है, उसी से सालन डालती है, वही इसको पड़ती है, अगर कुत्ता आ जाए उसको भी मार दे। 27,375 डोइयां खाई है सलीम साहब, अफाका फिर भी नहीं हुआ। कोई गल नहीं, मैं कभी घरों रोटी खाती, सिर्फ डोई खाना वा।
ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈ ਇੱਕ ਡੋਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਈ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है जोक स्टूडियो और ये पेश करेंगे एक सियासी खिचड़ी। शीदे ना सलाह कर ले शीदे नाल सलाह कर ले कुर्सी लभनी भी कोई नहीं रब भी गई ते भी बस सजनी भी कोई नहीं इंज तेनू कुर्सी लभनी भी कोई नहीं रब भी गई ते भी बस सजनी भी कोई नहीं करना सजावी ना एवें सी दिलावी ना ओटरे ना अपने गवा कुछ हौसला कर ले यही फैसला कर ले शीदे ना सलाह कर ले करना आगाह कर ले शीदे ना सलाह कर ले सौखा होके कट ले एक साल तो एवें ना हुकूमत नूं सुट नो बाल तो औखा सौखा होके कट ले एक साल तो एवें ना हुकूमत नूं सुट नो बाल तो कौम दी तरक्की विच हाथ तू पवा जा कर कंट्रीब्यूट जरा सब्र जरा कर ले के पी के हरा कर ले शीदे ना सलाह कर ले करना आगाह कर ले शीदे ना सलाह कर ले लखते करोड़ा तक हाली तेरे फैन शादी करन उते हाय लगे कदों बैन लखते करोड़ा तक हाली तेरे फैन शादी करन उते हाय लगे कदों बैन 60 साल टप के भी सुर्ख है रंग तेरा एवें ना खून जला हुण तू ब्याह कर ले पावें तीसरा कर ले शीदे ना सलाह कर ले करना आगाह कर ले करना आगाह कर ले 4 साल हो गए तेनू सड़कां ते फिर दे 4 साल हो गए तेनू सड़कां ते फिर दे हुण मुख मुका कर ले शीदे ना सलाह कर ले
ले करना आगाह कर ले करना आगाह कर ले करना आगाह कर ले। जुंगला मारी हूँ। अच्छा उन्हें बात तो करने दे, सवाल करें। जी मेरा ये सवाल है कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? मैंने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैंने आज तक पाकिस्तान के लिए ये किया, ये सुनना चाहते हैं? ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। बड़ा अच्छा किया आपने, वैसे मेरी कौन सी बात है? मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ उस लड़के को। तो ये आपने किधर घर में किया या किसी मौत के कुएं? और कितने करते रहे? मैं तो सारे मौत दे खूह फिरे ने। अच्छा उन्होंने इतना अच्छा सवाल किया कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैं कभी ये नहीं सोचता कि हमने इस वतन के लिए क्या किया। अच्छा हमेशा ये सोचता हूँ इस वतन ने हमारे लिए क्या। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये कुछ सवाल पूछने वाला लोग कोई सीधा सवाल करो भाई। हमारे मौलाना में कचरा आ गया, क्या किया तुमने? खुदा का खौफ खाओ, अभी वो गुस्से में कच्चा धुआं छोड़ना शुरू हो गया तो कौन जिम्मेदार? अगर साफ डीजल किया होता, मेरा मतलब है अगर ट्यूनिंग टाइम पे करवाई होती तो कच्चा धुआं ना छोड़ते। मौलाना साहब कम से कम आप कोई कूलर लगा देते, लोग पानी पीते, आपको याद करते। बिल्कुल, कश्मीर कमेटी की आप चेयरमैन रहे, किया तो कुछ भी नहीं। मैं हैरान हूँ, मैं मुझे देखिए किस कमेटी में लगा दिया। यानी एक ऐसी कमेटी में आपने मुझे लगा दिया जो पिछले 70 सालों से फंसी हुई है। कब निकलेगी कोई नहीं जानता। देखिए अगर आपने उसका हल निकालना है, आप लोगों ने, आप हमारे सरबराह हैं, आप लोग नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आप हमारे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। क्या मतलब? देखो बेबी मेरी बात को समझो। अगर आपको मेरे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है जी, आप मुझे लगाएं पार्लिमानी कमेटी बराए खारज अमूर का चेयर लीडर लगाए, चेयरमैन लगाए कमेटी च ना लवा दिए। जी आप फरमा रहे थे एक लाख ताला बटोरा ना होता पाता बच्चों जी। 12 किलो जर्दे जी कितना मुरब्बा पैंदा जी? 12 किलो में वैसे तो 1.5। क्या पूछ रहा है यार, इधर काम हो रहा है। खुदा का खौफ खाओ मेरा भाई, आप बात करें। यार देखिए इधर मेरी तरफ भी देख। जी जी मैं देख रही हूँ मौलाना साहब। हमारे टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जी, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करें जहाँ पर हमारा भरपूर इस्तेमाल हो। कैसे? कैसे क्या मतलब है? देखिए ना मिस हैंडल करते हैं ये लोग। गिलानी साहब हैं, चौधरी शुजात हैं, इनको आपने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। इन्होंने क्या कर लिया बताइए मुझे? एंजेलिना जूली जैसी एक C ग्रेड आर्टिस्ट यहाँ पर आती है और इनको मिलकर चले जाती है। ये तो कोई यूटिलाइज नहीं कर सके ना। तो आपने भी तो अमेरिकन सफीर से दरखास्त की थी कि मुझे लगा दे। किधर एंजेलिना जूली? और किधर ये अमेरिकी सफीर? वो ये क्या है? मौलाना साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना मैं इनकार समझूं? तो आप क्यों इनकार समझते हैं? मौलाना साहब आप कहते हैं कि अगर बिल कानून बन गया तो हम उठाकर फेंक देंगे बाहर। अगर ये बिल पास हो गया तो हजारों बच्चों की लाखों रोटियां आप सप्लाई करेंगे। ये हजारों देखो मैं खर्चे कौन मारेगा बीच में? मुझे तो इस बात का मजा आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे कहेंगे आंटी लूण आज फिर काटे। आयशा जी इन्होंने तो आपको किसी बात का सीधा जवाब नहीं देना जी। मैं आपको एक बड़ी फायदे की बात बताऊं। फरमाइए। जिंदगी में 2 ही मोड़ आते हैं। 2 वो कौन से? एक सजाते एक कवा, बाकी तो सड़क सीधी सीधी। क्या बात सुना आपने? ट्रैफिक वालों का खरीद जिब्रान। हेलो मजीद बर्फ वाले दी सुन लो जी। मैंने सुना है कि आपके पास मजलूम खामदों की खेप है, तो 1-2 दर्जन जरा फ्रेश मुझे दिखाए ताकि मैं चूज कर सकूं। 1-2 दर्जन? हाँ बहुत अच्छे बाजी, तू शादी करनी है मल्ले दुकान पानी खामना। मौलाना साहब मैंने आपसे पूछा था कि कुछ मदारिस का ताल्लुक इंतहा पसंदों के साथ है, आप बच्चों पर ले गए बात। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते। क्योंकि कमाल करते हैं आप। ये बच्चों का मामला हमारा काम है बच्चों को तालीम देना जी। अब तालीम हासिल करने के बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल। आपकी बात का मतलब क्या है? यानी जो बच्चा वहां से फारुल तहसील होता है उसके बाद हम उसको ट्रैकर लगा दें? बाद में आप भी लोग मीडिया पर बैठे हुए शोर कर रहे होंगे बच्चों को ट्रैकर लगाते। और मुझे तो टेंशन इस बात का हो रहा है कि बच्चों को ट्रैकर लगाओ तो घर में फोन आ जाए तो बच्चा जामन ते चढ़ के जामन खा रहे एवं बंदे नु फोन आ जाए खाला जी तुम सुते हुए मुंडा तो टूल प्लाजा क्रॉस कर गया। ये तो ठीक कहा आपने, ट्रैकर लग ही जाने चाहिए, इतने बच्चे जो गुम हो रहे हैं। ट्रैकर वाले का फोन आवे जेडे बच्चे तुम घ्यो लैन भेजा वो सारे पैसे गुजरिया देते जो बच्चा जी नाली च डिग पिया जी ਉਹਦਾ ट्रैकर बंद हो गया जे फिर सानू ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ फोन करके ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 2 ਜ਼ਕੀ है। लेकिन जी
ट्रैकर लगे या ना लगे, बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे बहुत मुश्किल में। मौलाना साहब, आप तो हर हुकूमत के साथ राजी हो जाते हैं, फिर भी ये शिकायत कि आपको राजी रखा जाए? देखिए, मैं हर हाल में खुश रहना चाहता हूँ जी। दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, वाह, या आ पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करें? तकरार क्या करें? मैं तो परेशान हूँ भाई, इस मर्तबा ईद पे कुर्बानी क्या करें? मेरा ख्याल है वेड़ा करें। वेड़ा तो नहीं, मेरा वेड़ा छोटा है, मैं बकरा कर लेता हूँ। मैं कुछ पूछ रही थी आपसे। क्या? अच्छा अच्छा, ये कुर्बानी तो याद आया है, जोड़ी किने दी बेचनी जे? ये जोड़ी बिकाऊ नहीं है। जोड़ी जोड़ी क्या लगा रखी है तुमने? हमारे पिंडे पे ईद मुबारक लिखा हुआ देख लिया? ये हमारे कानों के साथ पकाने बने हुए देख लिए। अच्छा, उन्होंने भी पूछ लो, लगता बेवा औरतां मशीना लेना ही है। एक्सक्यूज मी, ये बेवा नजर आ रही हैं दोनों के, इतने जबरदस्त हबीज हैं, इतने केयरिंग है। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई। बाजी, जैसा तुम्हारा सेहत है, शादी नहीं तुम्हारा सिटी स्कैन होगा। ओहो मौलाना साहब, ये तो बात कहाँ की कहाँ ले गए। तकरार तो आप नहीं करते, मगर 17वीं तरमीम पर इकरार करके आपने किसी को सदर मान लिया था। देखिए, इकरार दो तरह के होते हैं जी। एक तो 2,64,000 अफराद। क्यों इतनी बहस कर रही हो? कच बहस नईम सियालकोटी, नईम सियालकोटी के फीमेल वर्जन। उठो जाकर वहां पर चाचू के पास बैठ जाओ। 7,535 बार इतना हो गया तो दोनों मामू भतीजे की कुछ समझ नहीं आती। मौलाना साहब, वो कह रही हैं कि आप एनजीओ के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि 2,64,000 अफराद इन एनजीओज में काम करते हैं, जिसमें 2,12,000 वॉलंटियर्स हैं। लेकिन आपके मदारिस ने आज तक इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया है? इसलिए कि आप लोग कुछ नहीं करती, सीधी सादी खवातीन को गुमराह करती हैं बस। मौलाना साहब, इल्जाम तो आप लगा रहे हैं, बताएं क्या गुमराह किया है उन्होंने? हाँ हाँ, बताएं बताएं। ये तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, हकूक़ निस्वा, आज़ादी निस्वा, महज गुमराही है। इतने इन्होंने बिल पास करवा दिए, इतने तो मैट्रिक में हर साल बच्चे पास नहीं होते। मौलाना साहब, 51% खातीन है इस मुल्क में, कुछ तो ख्याल करें। क्या सबूत है 51% का? मर्दमशुमारी तो हुई नहीं है यहाँ पर। गुमराह करती हो लोगों को टीवी पे बैठ के, वो भी स्याह लिबास में। भैया रे भैया, लड़ गया पापी बिछुआ। किधर है बिछुआ? वो बैठा काला बिछुआ, एडा फ्रेश बिछुआ। मौलाना साहब, 40% अफराद की ओ भैन मेरी है, तू लिख के दे दे, तू की टोटल करन नहीं है बैठी। ये स्यापा पै गया सानू। ओ एनजीओ चलन दियो, मदरसे चलन दे ते एनजीओ भी चलन दियो। मेरा काम ही यही है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं। तेरे फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं मुकड़ दे। पोखड़ ताल कर समझ के बह जा, उठ जाके पिट पटैया पा, सही सुनी जावे। ओहो, मैं तो ये कह रही हूँ कि 2,501 बस कर दे खातून, बस कर दे। क्या हो गया तुम्हें? तुम जाओ जाके बिजली का बिल जमा करवाओ। तुम यहाँ पर बैठी हुई कैलकुलेशन दे रही हो, कभी फिगर दे रही हो, हमें तंग कर रही हो यहाँ पर। ए बीमार कबूतरी, तुम्हें कब समझ आएगी? घर से हम शो पे आए थे, पता नहीं लगता रियाजी का पर्चा हो रहा है। मौलाना साहब, 3,000। बस कर दे। भैन मेरी है, तू क्रिकेट टीम च चले उसे स्कोर लिखिया कर। फांसी का लिखने वाले पेन चुप कर जा, खुदा दा वास्ता। मुझे तो लगता था मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा बोलती है। औरत जात तेरे कोल बैठी, पाइन तू समझाना भी नहीं। मौलाना साहब, 1 लाख बस कर दे और टिशू दी नुक्कर। आप अपनी को बात करो बाजी, ये किधर मैं वक्त में डाला हुआ है। सिराजुल हक साहब, आप भी करप्शन के खिलाफ सड़कों पे निकलने को मचलते हैं, लेकिन दम मारे बगैर ही वापस चले जाते हैं। अल्लाह माफ करे मेरा बहन, हम दम नहीं मारते। वैसे भी पब्लिक प्लेस पे दम मारना तो बदतमीजी है ना। आपने सुना तो होगा, दम मारो दम मिट जाएंगे गम, लेकिन हम इस पे एतबार नहीं रखता। ये गुस्से में आ जाओ ना तो फिर दम नहीं मारते, एकदम मारते हैं। मैं करप्शन की बात कर रही हूँ। ओ आयशा जी, आप सोचे ना, पब्लिक प्लेस पे दम मारना भी तो करप्शन ही है ना। इससे बड़ा कोई करप्शन तो है ही नहीं। वैसे भी आपने सुना तो होगा कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे। मौलाना साहब, आपने पीपल्स पार्टी पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सिर्फ वर्क्स डिपार्टमेंट में 1,000 बिलियन रुपए की करप्शन की है। नए सीएम को सांस तो लेने देते। सांस तो लेने देते? मैंने कौन सा उसकी नासुम उंगलियां दे दी हैं, उसकी सांस ही नहीं लेने दे रहा। न मैंने क्या किया मुझे बताइए? मैंने उसकी नेजल कैविटी में कंटेनर लगा के ऊपर इमरान खान को चढ़ा दिया, अब वो सांस नहीं ले सकता। कमाल करती हैं आप। मौलाना साहब, क्या सांस ना लेने देंगे? क्या बात की है आप? आप उन्हें टाइम देंगे तो वो परफॉर्मेंस देंगे ना। क्या टाइम देंगे तो वो परफॉर्मेंस देंगे? देखिए वो कितने एक्टिव हैं। ओ बेबी, 1,000 बिलियन तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। 1,000 बिलियन में तो पीपल्स पार्टी की नाक भी गिली, मेरा मतलब है दाढ़ भी गिली नहीं है। अच्छा, तो ये आपने बीबी बोला है कि बेबी? बीबी बोला। हाँ ठीक है, मुझे बेबी लगा। वो इधर है। कहा ये बेबी है? तो बेबी नहीं, उन तो बाबा हो गए हैं। तू बेबे है बेबे। देखिए मौलाना साहब, मेरे साथ लिबर्टी लेने की कोशिश ना करें। गालिबन वो कहना चाह रही हैं कि लिबर्टी लेने की कोशिश ना करें। हालांकि लिबर्टी मार्केट तो लेंदी हर चीज है। भाई वो तो बाहर के मुल्कों से लेती है, लिबर्टी कहाँ जाती है? वैसे लिबर्टी में मैंने भी आपको देखा, मिकी माउस बन के बच्चों को कह रही थी मैं वहाँ नहीं जाती।
मैं कनाडा जाती हूँ। कमर जमान कायरा बरादरान। कनाडा एडी तू तारुल कादरी। वाह वाह वाह, की तारा जुड़ियां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ माशाल्लाह की हम नवाज तुसी कोरस में कह रहे नहीं नहीं, ये दोवें मेन होंदे ने, कोरस वाले तो पीछे ने। मौलाना साहब इतनी करप्शन का इल्जाम लगा दिया आपने। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? सिंध इनकी करप्शन की मैं बात क्या करूं? काले बिच्छू अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, किसी बेचारे को धक्का लग जाए उसको पैसे देने पड़ जाते हैं, कोई सड़क पे जा रहा हो वो मिट्टी खाता है उसको पैसे देने पड़ जाते हैं, टूटी हुई सड़कें हैं उनके ऊपर जंप लगे तो उस जंप के पैसे देने पड़ते हैं, बुरी बुरा करके। ये जुल्म नहीं है? उधर तो अब कोई बंदा कहता है ना पहले कायम अली शाह वजीर आला था, इस बात के भी पैसे देने पड़ते हैं। और तो और वहां पर अगर बस में बैठा बैठा किसी को कोनी लग जाए उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, और जिस बेचारे को कोनी लगती है उसको भी देने पड़ते हैं। मौलाना साहब मुराद अली शाह ने अनाउंस करवा दिया कि जितनी जल्दी हो सके कराची की सफाई करवा दो। हाँ, तो पहले थोड़ी हो रही थी सफाई, अब और तेजी से होगी। अभी तो सफाई करने वाले 90 तक पहुंच गए। मौलाना साहब आप तो पीपल्स पार्टी के भी हलीफ से, नून लीग के भी हलीफ हैं। देखिए आपके शो में आया हूँ, आप हलीम को छोड़िए, हलवा मंगवाइए अगर मंगवा सकते। वैसे हलीम के ऊपर जो सड़ा हुआ प्याज पड़ा होता है ना, जी वो आपसे सोना होता है। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है मौलाना साहब से कि ये कौन से मौलाना से? यहाँ दो बैठे हैं, एक मौलाना दाएं हैं और एक मौलाना बाएं हैं। जो डीजल वाले हैं उनकी बात कर। अब और बताओ, एक दाएं एक बाएं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ दायां बायां बहुत अच्छा बोलता है। यार एक मिनट पहले बात तो कर लेने दो। हाँ भाई, कच्चे समोसे के मुंह वाले को बात करो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ मर्जी सवाल करो, एक नाल एक फ्री। यार एक मिनट उसको बात करने दो, तुम भी अपना मुंह इतना खूबसूरत लड़का माशाल्लाह दूरों लग रहा है जिਵੇਂ मेदे दे पेड़। इंसान दिल से करता है और दूसरा जो मसलियत के तहत करता है। वाह। अब जो दिल से करता है वो तो ये वाला हुआ ना, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 सा बात। और जो मसलियत के तहत इंसान इकरार करता है जी, उसमें तो इंसान जरूरत के तहत गधे को भी बाप बना लेता है। गधे को? जी, मैट्रेस को। गधे गधे डंकी जिसके दो लंबे लंबे कान नहीं होते। नहीं समझ नहीं लगनी, प्लेट जो सामने आएगा तो पहचान जाओगे। भूख लगी होंगी, बंदा प्यो नूं नहीं पछाणदा। मौलाना साहब हिलरी ने आपको कहा था खुदा का खौफ करें। मौलाना साहब कमाल करते हैं आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। हमारे पास 7 सीटें हैं, 7 सीटें। अच्छा। 7 सीटें अगर आपके पास बस में हो तो आप अपनी मर्जी का गाना चलवाते हैं बस। ड्राइवर की जरूरत नहीं कि वो कोई और गाना लगा दे, आप जो चाहे। आप आती जाती गाड़ियों को शॉपरों में पानी भर भर के मारे, आपको किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। 7 सीटें आपके पास, 7 सीटें बहुत होती है। बड़ी होती है। ये तो सिर्फ सीटें हैं, जो छत पे सामान पड़ा है वो अलग है। हाय हाय, ये वही हो गया। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी घड़ियाल बजाए घड़ी घड़ी। 7 सहेली हो गया, स्टार्ट हो गया, जनरेटर हो गया। तो मैं बात कर रहा था 7 सीटें काम नहीं होती जी। और आप बात करती हैं राजी करने की। जी। हमें तो हिलरी राजी नहीं कर सकी, वो मुझे कहते रही आप वजीर आजम बने। मैंने कहा नहीं। खुदा का खौफ करें मौलाना साहब, हिलरी ने कहा था या आपने ख्वाहिश जाहिर की थी प्राइम मिनिस्टर बनने की? क्या वो रही थी, मैं सिर्फ होंठ हिला रहा था। बातें तो हमने आपके बारे में सुनी थी। वो डबिंग हो जाता है, बाद में पता नहीं चलता। ये बट एंड पट्टी फिल्म नहीं थी जी, उसकी डबिंग भी इन्होंने की। आप मेरा बता रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डोरेमोन की भी डबिंग यही करते हैं। मौलाना साहब आप अफगानिस्तान का बड़ा दम भरते हैं, देख लें अफगान हमारा परचम जला रहे हैं। देखिए जो आपने बात की गैर अफगानी बात है, उसके अंदर इसका अफगानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मजाक में डाल रहे हैं बात को। इसी वजह से पाक अफगान सरहद बंद हुई है और उन्होंने अफगानियों ने स्पिन बॉल्टिक में पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया है। प्रोफेसर साहब झंडे जलाना इंतहाई मकरू फेल है, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन चंद शर पसंदों की सजा पूरी कौम को नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी हमारे किसी लीगल डॉक्यूमेंट में अफगान रेफ्यूजीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अफगान नेशनल्स कहा गया है। और वैसे भी हम उन्हें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साबिक जो वजीर आला है बलूचिस्तान के, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अब क्वेटा में बलोची कम है और अफगानी ज्यादा है। तो आप मजम्मत कीजिए उनकी। क्या मजम्मत कीजिए, किसकी बात करते हैं आप? प्रोफेसर साहब हमें उनसे और उनको हमसे कुछ ग्रीवेंसेस जरूर है, लेकिन हर चीज को वक्त दरकार है। पिछले साल 58,000 अफगानीज वापस चले गए और इस साल 35,000 वापस जाने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम 1.5 मिलियन अफगानीज को पाकिस्तानी ID कार्ड इशू कर चुके हैं और 1 मिलियन है जो वेटिंग लिस्ट में है। देखें 10 लाख अफगान मुलाजमतों पर फाइज हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। ऐसे कैसे उठ के चले जाएं?
देखें, डिप्लोमेसी इसी मकसद के लिए होती है। रियासतों की बाहमी तलखी अवाम का मुकद्दर नहीं बननी चाहिए। मुहज़्ज़ब कौमें यूं ही करती हैं। मौलाना, फैक्ट्स की रूह से जमीयत उलमा हिंद जो आपकी बानी जमात है उसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, और आप भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जाती हो। हिंदुस्तान में भी आपका इस्तकबाल होता है, अफगानिस्तान में भी आपकी आओभगत होती है, और आपको नहीं नजर आता तो मजबूर पाकिस्तान नजर नहीं आता। ओए मेरा ताया हैगा, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ पागल जिहा बंदा, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा, ये भी तारीखी हकीकत है कि दोनों जमातों के जो बानी थे उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। प्रोफेसर साहब, जो जमीयत उलमा हिंद थी वो अब जमीयत उलमा इस्लाम है, और उसे 100 साल पूरे होने वाले हैं, और मौलाना बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। हाँ जी, अताउल्ला बुला रहे थे। ਉਹਦੇ ਤੇ 100 साल पूरे हो गए ने। और प्रोफेसर साहब, सियासी और सकाफती सतह पर रियासतें ऐसे मिला करती हैं, इसमें इतनी कोई मायूब बात तो नहीं। और अगर खुदा ने मुझे पर्सनालिटी ऐसी दी है, इतनी पुरकशिश दी है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे प्रोटोकॉल देते हैं, रेड कार्पेट वेलकम देते हैं। रेड कार्पेट वेलकम मैंने अपनी तरफ से ना ऐड करो भी। और सर बड़ा प्रोटोकॉल तांदे हो, तो ਤੁਸੀਂ ਫੌਤਗੇ ਦੇ ਜਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ प्रोटोकॉल ਤੁਹਾਡਾ। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, और देखिए उन्हें कौन कौन चैलेंज करेगा। जी चैलेंज कीजिए। ए जीना की जीना जेड़ा अपने यार ते कम ना आवे, अपना फायदा सोचण वाला कदों किसे दा साथ निभावे, यार नू जद मर्जी अजमा ले तेरे तो कुर्बान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। बहुत अच्छे। जद तक मेरे साह विच साने, तू ये काम नहीं छड़ना। बहुत अच्छे। वो तो बैठा कितने है, दूरों लग रहा है दीवार पे तोता बैठा है। कितना अच्छा गाया है उन्होंने। बहुत अच्छा गाया है। सिंगर ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ। और बाद में उसी खंबे के साथ पुठे लटके होते हैं एज ए चमगादड़। ये गाना कभी भाभी को सुनाया? दोबारा सुनाने जोगे थे, तेनों रहना ही नहीं चाहिए। वो बोली है भाभी। जाहिर है भाई जिन्होंने व्याही होवे उन्होंने पता होता है। जी साजिद भाई। जब तक मेरे साह सान है, एक नगमा दो आवाजें, इस गीत को गाया गुलाम अब्बास और नाहिद अख्तर ने। फिल्म का नाम है खान दोस्त। बहुत अच्छे। साजिद भाई 30 कुकड़ियां 30 हलाल कर दियां। क्यों? और मैं कहा की गल, को मेहमान आया, कहना नहीं मेरे सौरे ने मुंदरी खा गई ने। पता नहीं लगन किदे कोल। साजिद भाई कल मोटरसाइकिल लेके साथ साथ भाग रहा था। अच्छा। मैंने कहा जो चाय पी लो, कहता इतना टाइम होता तो इस पे ना बैठ जाता। जी चैलेंज कीजिए। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा है, चल चल हवा। इतना प्यारा गाना गाया एल्विस प्रेस्ले के अंगूठे ने। ऐसे बंदे की तलाशी लबो ना तो लेडी पर्स निकल। और गाना देखो, ये रातें ये मौसम ये सर्द हवा। आगे नहीं, गाना ये नहीं है। बहुत अच्छे। आपको आता, आप सुनाओ। तू रहने दे भाई, तू ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आप चुप रहे, इससे तो बेहतर वो गा रहा था। कसम से आपका आवाज अच्छा। मैं आपकी दावत करूंगा, जरा जहर सस्ता हो लेने दे। जी साजिद भाई। ये रातें ये मौसम ये नदी का किनारा, आवाज किशोर कुमार, शायर शैलिंदर, मौसीकार रविशंकर शर्मा। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग। अच्छा, ये सारे ठग उधर दे सी? किधर? दिल्ली का ठग, जो साड़ी फिल्म बनी बनारसी ठग। हाँ। बनारस का ठग था। जी 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 चैलेंज कीजिए। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी में आना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी में आना, मेरी जिंदगी की खुशी में मेरी जिंदगी निकल न जाए।
ये क्या गाना गाया उसने? तो गाने तो देना उन्हें। इसके गाने में सिर्फ जिंदगी है, बार बार जिंदगी है, फिर जिंदगी है। अभी तो उन्होंने गाना है सर, अभी तो उसका डीजल खत्म हो गया है। भाई पूरा गाए। मेरे जिंदगी के मालिक बेहतर है। मेरे जिंदगी में आना, तेरे जाने की गमी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे गाने की गमी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे के बंदे का दम ही निकलना, पैसा तो तेरे को होता कोई नहीं। भाई तेरा दम नहीं निकलना, तेरा दंद निकल जाना है। और जैसा तूने सुना है एकदम निकल जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਨੇ? ਹਮਾਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਨ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं नईम सियालकोटी। इनसे कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो पूछे तो ये फौरन बता देते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, आपने एडम्स फैमिली देखी है? देखी है। उसकी मेन चुड़ैल आप जैसी थी। और नहीं, अगर ये बंदा इतने जीनियस है तो अभी एक मैं सवाल करता हूँ, पता चल जाए। पूछे सवाल पूछें। अच्छा नईम भाई ये बताओ कि ये जो मौलाना साहब है एक पाव हलवा खाते हैं रोज, बस, और 45 साल से खा रहे हैं, कितना हलवा आज तक खा गए? यानी अगर 250 ग्राम रोजाना का ये हलवा खाएं तो कितना खा जाएंगे ये? यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे शहर में होगा। क्या दे रही हलवा। देग च डिग पे हो। आपको क्या हिसाब लाओ, तुसी उन्हें तड़का लाने लग पे। भाई 45 साल की कैलकुलेशन है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तो मार्जिन दे। वो हलवे का सुन के कुलचे लैन चले गए। 45 सवा 6 किलो। जी कैलकुलेट कीजिएगा। दुरुस्त जवाब। मौलाना साहब इतना हलवा खा गए हो, मेरे च कंटेनर लाए। इतना हलवा खा गए आप? ये तो मैंने रायत की है, अभी पिस्ते बादाम इसमें डाले। ये 450 मन ते बादाम ही खा गए उन्हें। देखो हलवा इतना खाता, रोटी दी कितनी मत मारी होगी। ये तो आप बाजार से गुजर रहे हो, सूजी इनको देख के चल पड़ती है। जी मोहतरमा, आप क्या सवाल करेंगी? नईम साहब से सवाल है कि अगर एक आदमी एक दिन में 8 नमाजें पढ़ता है तो 40 साल में कितनी नमाजें पढ़ेगा? वाह नईम साहब, अगर एक दिन में 8 नमाजें पढ़ी जाएं तो 40 साल में कितनी नमाजें पढ़नी इन्होंने? 1,16,800। 1,16,800। जी कंट्रोल रूम जरा कैलकुलेट कीजिएगा। दुरुस्त जवाब। वाह, बाजी ने अच्छा सवाल किया, लेकिन बाजी नमाजें तो 5 होती हैं, ये 8 नमाजें 5 होती है ना जी। तो अशराक, चाश्त और तहज्जुद 8 बन गई। माशाल्लाह, ये तो नेक लोग ही पढ़ते हैं। जी सवाल कीजिए। जी मेरा नईम साहब से क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2015 को क्या डे बनता है? 8 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन था? जुमेरात। जी बताइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है। वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डमी म्यूजियम से आए मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक। ये क्या कोकला छुपाकी खेल रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बिरयानी कितने खा गया है, हाथे थे झाड़न दे रहे हैं। आशा जी मैंने लग रहा टॉम एंड जेरी चल रहे हैं। असल क्या बात करें, हैं तो मौलाना ही। नहीं शरारतां तो उन्हां वर्गियां ने। चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, कबूतर उड़ा, कबूतर उड़ा, खोता उड़ा। मुझे कोई इतने बड़े हो गए, इनको पता ही नहीं खोता उड़ता ही नहीं है। मुझे पता है कि खोता कभी नहीं उड़ता। कभी देखा किसी ने कतार के ऊपर खोता बैठा हो और आदमी उसके नीचे से गुजर रहा हो और ये ऊपर उठ के देखे? ये क्या बदतमीजी है। खोता उड़िया जी मौलाना साहब, लाहौर च बड़ा खोता उड़िया जी, थोड़ा खोता उड़िया लोगों ने बड़ा खाता। अच्छा इनका बातों का तो मुझे पता नहीं, आप हार गए हो। चलो बारी दो मेरा भाई। नहीं यार, चलो चलो जल्दी करो, ऐसा तो गेम में होता है। आयशा इसको समझाओ, आज हमारा दौर करें, दौर करें। थोड़ा सा टच हो गया। ये ज्यादा एक चांस तो और मिलना चाहिए। एक चांस किस बात का और तुम्हें और चाहिए? एक बारी और देखो। एक बारी और? तू तो इमरान खान की तरह एक और बारी मांग रहा है। मौलाना जान दो, साड़ी वारी भी आन दो। वाह वाह वाह,
लगता है ये नारा कंटेजियस हो गया। नारा कंटेजियस, ये कंटेनर। ओह माय गॉड, आयशा लगता है तुम्हारी आई शेड जो है ना वीक हो गई। हाँ देखो, इतनी बड़ी लेजेंड तुम्हारे सामने बैठी नजर ही नहीं आ रही। वो दोनों यसु पंजू खेल रहे हैं, हमें लूडो ला दो। ओह माय गॉड, स्टूडियो के अंदर भी डार्क सनग्लासेस। यो बेबी, नहीं तो लूडो क्या करनी है आपने आपके साथ? तो लूडो का सप बैठा हुआ है। और चश्मा ते लाओ एडी तू कुड़ियां दी चौधरी शुजा। नाल दी कुड़ी च साह भी चल रही है या अंदाजे नाल ही बैठी? हसन आपको क्या हो गया आज? ये एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है और इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये है हमारी अपनी मीरा। हेलो हेलो इंसान बरनी, हेलो शीशनाग। शीशनाग कह रही है तानू तो क्या हुआ? शीशनाग भी तो इंसान ही होता ना। पहले शीशनाग सी, हुण इंसान बने हैं। केड़ा इंसान है जेड़ा बीज ना के इंज कर रहा हुंदा? तू सुनिया नहीं 100 साल बाद सप इंसान बन जाता है। आयशा जी, अगर आपके शो में यही डिस्कशन होनी थी तो हमें बताते एक बीन ले आंदे असी नाल। हमारे साथ को गपशप करो, हम दो बडीज आए हैं, हाथ मिलाओ मेरे दोस्त। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू वफादार हो गया। एक काम कीजिए, गुलदस्ता दे दीजिए और घूम के गाते हुए नजर आए, फिर कुछ ज्यादा मजा आएगा। घूम के किधर गाते होते? हम मौलाना आदमी, इधर गाना वाना गाता अच्छा लगता है। दोनों क्रिकेटर ने, वो फास्ट बॉलर है, मैं ऑफ स्पिनर है। जरा देखिए, अब हमारे दरमियान इख्तलाफात उस लेवल पे नहीं। अच्छा जी। और हमने एक दोस्ती की नई शुरुआत की है। जी जी मौलाना, यहाँ ये आपके दोस्त है और केपीके में इमरान के दोस्त है। कोई बात नहीं, वो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। कराची में जो दोस्ती का टीका लगा है ना, आज तक इनके मुंह से इसका एहसास नहीं गया। होता सियासी टीका लगे पीड़ ते बंदे नो होंदी। और सुनाओ बाजी फकीरा, तुम ठीक हो? ओफो, मैं मीरा हूँ। इंजमामुल हक, क्या हो गया तुम? देखो यार, इंजमामुल हक क्या मतलब? मैं अफगानिस्तान का कोच हूँ। भाई अब तो वो भी अफगानिस्तान के कोच नहीं रहे, पाकिस्तान आ गए हैं, चीफ सिलेक्टर बन गए हैं। और मुझे क्रिकेट से इतना दिलचस्पी नहीं है, तो कब से आया वो पाकिस्तान? आपको क्या हो गया इब्रारुल हक? देखा, हद है मेरा, निकली ना तुम मीरा की मीरा है। बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम। हाँ। रफीक तारड़ है। नहीं नहीं, मुझे पता है इनका नाम इब्रारुल हक है। इब्रारुल हक क्या मतलब? तुमने मेरे मुंह से वो सुन लिया किने किने जाना बिलो दे कार, या मैं तुम्हारे सामने ये कह रहा हूँ आजा निबेजा साइकिल ते, आजा निबेजा साइकिल ते। अच्छा वो तो ठीक है, ये जो मेरा बीबी हैं ये तो हैं, लेकिन इनके साथ ये जो बिलियर्ड खेलने वाली सोटी है। ओहो, क्या हो गया? वो एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, एंजियोग्राफी हुई है तो फिर इधर क्या लेने आ गई? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन? लीजिए। गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल। नहीं तो बाजी कितनी देर रही आप मेंटल हॉस्पिटल में? आप निकल आई हैं यार, क्या हो गया? अगर अभी तक होती तो यहाँ क्यों बैठी होती? आप वो सामने बैठी नाड़ा पानी की बात कर रही हैं। मौलाना, मैं यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने के लिए आई हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर? जी हाँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर रोशनी डालूं। अगर आपको खुदा का खौफ है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप भी खुदा का खौफ करें। ये देखे किस लिबास में मेरे सामने आ गई, लाहौल वाला कुव्वत, नजर हटाने का दिल ही नहीं चाह रहा। नजर आंख उठाकर देखने का दिल ही नहीं चाह रहा। हाँ जी, हाँ जी। प्यार तो होना ही था। मौलाना साहब, आप बात को नहीं बदले, मेरी बात का जवाब दें। पाकिस्तान में 1,50,000 एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 45,000 ऑपरेशनल हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल एनजीओज की तादाद 41 है, जिसमें से 11 यूएनओ से एफिलिएटेड हैं। अल्लाह दा शुक्र करो बोल पई, वरना पिंडी पई पई सुक जाती हुंदी। तुम्हारी तो पेंसिल लिख लिख के मिट गई होगी, तुम तो नाक से भी लिखती रही होगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 2